उलगुलान यानी भारी उथल पुथल, असीम कोलाहल। कोलाहल आदिवासियों के जल जंगल जमीन के संघर्ष का, जिसका आह्वान किया था बिरसा मुंडा ने। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञान की डिजिटल दुनिया। ये है ध्येय IAS का पॉडकास्ट। मेरा नाम अंजुम शर्मा है और आज बात करेंगे बिरसा मुंडा की। भारत के अलग अलग भागों में आदिवासियों ने 19वीं सदी में कई लड़ाइयां लड़ी। वो एक साथ आगे आए, जुझारू संघर्ष किया, शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। इन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें लांघी और जितना हो सके उतना अत्याचार किए। लेकिन 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी बिहार के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में इसके खिलाफ आवाज उठाता है। बिरसा मुंडा बहुत से लोगों के लिए धीरे धीरे बहुत कुछ बनते जा रहे थे। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकते थे और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकते थे। ये सब तब होता है जब आदमी का कद आदमी से बड़ा हो जाए। लेकिन असल में बिरसा थे कौन? ध्येय IAS में इतिहास के प्राध्यापक विजय वेद बताते हैं। बिरसा मुंडा एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके बलिदान ने उन्हें आदिवासियों का भगवान बना दिया। 1875 में छोटा नागपुर पठार के उलिहातुई गांव में उनका जन्म हुआ था। यही वो दौर था जब अंग्रेज उस इलाके में रेल लाइनें बिछा रहे थे, जल जंगल और जमीन पर तेजी से कब्जा कर रहे थे और इस क्रम में आदिवासियों का व्यापक शोषण हो रहा था। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके साथियों सहित उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया। इसी दौर में उस इलाके में प्लेग, हैजा, अकाल जैसी समस्याएं थी। इस महामारी के दौरान उन्होंने आदिवासियों के बीच जाकर के काफ़ी सेवा की और इसी भाव की वजह से उन्हें धरती बाबा का नाम से पुकारा गया। बिरसा ने खुद ऐलान किया था कि उन्हें भगवान ने लोगों को दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। दीकू यानी गैर जनजातीय बाहरी लोग। प्रसिद्ध बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी का कालजयी उपन्यास है अरण्येर अधिकार, जो बिरसा मुंडा के जीवन गाथा पर आधारित है। उलगुलान बिरसा और मुंडा लोगों के लिए क्यों जरूरी था, वो लिखती हैं। बिरसा ने उलगुलान में सब कुछ अच्छी तरह जला डालना चाहा था। उलगुलान की आग में जंगल नहीं जलता, आदमी का रक्त और हृदय जलता है। मुंडा लोगों के लिए जंगल नए सिरे से मां की तरह बन जाता है, बिरसा की मां की तरह। जंगल की संतानों को गोदी में लेकर बैठता है। इसलिए तो बिरसा ने जंगल का अधिकार चाहा था। वह जंगलों को दीकू लोगों के अधिकार से छीन लेगा। जंगल मुंडा लोगों की मां है और दीकू लोगों ने मुंडा लोगों की जननी को अपवित्र कर रखा है। बिरसा ने उलगुलान की आग जलाकर मां जंगल को शुद्ध करना चाहा था। उसके बाद मुंडा और हो, कोल और संथाल, उराव लोगों ने जंगल के स्वामित्व का दावा, छोटा नागपुर के अरण्य का अधिकार, पलामू, सिंहभूम, चक्रधरपुर सारे जंगलों का अधिकार चाहा था, जिससे वे मां के गोद में फिर से पसर सकें। दरअसल औपनिवेशिक शक्तियों ने जब आदिवासियों के इलाके में घुसपैठ की तो एक असंतोष ने जन्म लिया, जो स्वाभाविक था। आमतौर पर जैसा होता है कि आदिवासी समाज अपने आप को बाकी समाज से अलग थलग रखता है, लेकिन ब्रिटिश राज में उनको भी उपनिवेश के दायरे में भीतर खींचने की कोशिश की गई। इसके लिए उन्होंने आदिवासी कबीले के सरदारों को जमींदारों का दर्जा दे दिया और लगान की नई प्रणालियां लागू की। ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ भी अंग्रेजी राज में काफी रही। इसके अलावा लगान वसूलने के लिए बिचौलिए के वर्ग को खड़ा किया गया। ये बिचौलिए धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमाते गए और आदिवासियों को भी कर्ज के जाल में फंसा दिया। गरीबी पहले से थी और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने उनके जंगल भी छीन लिए थे और खेती करने के तरीकों पर रोक लगाई जाने लगी। संयम का घड़ा कब तक ना भरता, वो भरा और वर्ष 1899 में क्रिसमस से एक शाम पहले बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। बाद में इस विद्रोह से कई लड़ाइयों को प्रेरणा मिली। आखिर उलगुलान कैसे आज भी प्रासंगिक है, विजय वेद। उनसे प्रेरित होकर और भी दूसरे विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में अल्लारी सीताराम राजू ने
उनके प्रेरणा लेकर के विद्रोह किया। नागाओं ने विद्रोह किया, उस दौरान बिरसा को याद किया। स्वतंत्र भारत में भी जब जब जल, जंगल और ज़मीन की पर अधिकारों की बात होती है, बिरसा एक प्रेरणा देते हैं, एक क्रांतिकारी के रूप में, अधिकारों पर लड़ने के रूप में, आदिवासी अस्मिता और पहचान को बनाए रखने के रूप में। इनका जो वीरता है यह बतलाता है कि अभी भी बिरसा प्रासंगिक है। जब बिरसा ने घोषणा की कि दीकू यानी गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, तो साथ में ये भी हिदायत दी थी कि गरीब गैर आदिवासियों पर हाथ न उठाया जाए। हजारों मुंडा तीर, तलवार, कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों सहित बिरसा के साथ लड़े। बिरसा का संग्राम आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा 3 दशक भी पूरे नहीं जिए, लेकिन इस तरह जिए कि भगवान का दर्जा हासिल हो गया और वो धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे। उपन्यास अरण्येर अधिकार में महाश्वेता देवी लिखती हैं, अगर उसे उसकी धरती पर 2 वक्त 2 थाली घाटों, बरस में 4 मोटे कपड़े, जाड़े में पुआल भरे थैले का आराम, महाजन के हाथों छुटकारा, रोशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटों खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, जंगल के हिरन और खरगोश, चिड़ियों आदि का मांस, ये सब मिल जाते तो बिरसा मुंडा शायद भगवान न बनता। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट और अब आज का सवाल। बिरसा मुंडा के धर्मावलंबियों को क्या कहा जाता है? सवाल को थोड़ा बदल कर पूछता हूँ कि बिरसा मुंडा ने एक धर्म की स्थापना की थी, उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? आपको उस धर्म का नाम बताना है, उस अनुयायियों को जो मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको मुझे बताना है। अपने उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं पता तो सर्च कीजिए और तब लिखिए और उस धर्म के बारे में पढ़िए। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट सीरीज पर भी मौजूद है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।